नमस्कार दोस्तों। टॉपिक है शुड यू बी डूइंग कुंडली मैचिंग बिफोर मैरिज। तो इसका बजाय मैं शुरू में लंबा वीडियो करके फिर आंसर बताऊं, मैं शुरू में बता देता हूं कि हाँ जी करनी चाहिए अगर आपको दूल्हा दुल्हन का टाइम पता है तो। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना चाहिए जो लोग कर नहीं रहे, कि रैंडमली लड़की लड़का पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद सब कुछ सेट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है। उसके बाद उन्हें याद आता है अरे कुंडली भी तो मैच करनी थी, हाँ हाँ चलो चलो कराओ, देखो कितने गुण मिल रहे हैं। वो हाइंडसाइट में आता है एंड फिर उसमें गुण आ जाते हैं। मान लो कम आ जाते हैं तो बोलो ये बकवास है, ज़्यादा आ जाते हैं तो बोलो फिर तो अच्छा है ही। जबकि ये गुणों का सिस्टम इज़ नॉट द ओनली थिंग। इंडिया में मैरिज लड़का लड़की की नहीं होती, उसके माता पिता भी हैं, तुम्हारे ससुर भी हैं, लड़की वाली साइड में भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। इट इज़ नॉट दैट इतना इजी। दूसरा एस्पेक्ट व्हाट मिलानी तो है, बट मिलाने के लिए बहुत ढंग का एस्ट्रोलॉजर चाहिए। ये जो एप्स आ चुके हैं आपके, और जो एप्स पे जनरली आप इस तरह कर लेते हो कि ये इतने गुण मिल गए, दैट इज़ नॉट द थिंग। अगर इतना ही आसान और फ्री होता तो फिर कैसे, फिर तो सारी शादियां बहुत ही ग्रेट चल रही होती। भाई 28 गुण मिल गए आपके, 36 में से 30 मिल गए, 32 मिल गए, तो वो बहुत ग्रेट हो गया। ठीक है, तो वो शादियों में बहुत डाइवर्स हो जाते हैं। और जो बेयर मिनिमम कहते हैं ना 18 मिलने चाहिए, तो जो 18 पे है बिल्कुल पासिंग मार्क्स, 18 19 20 वाले, जिनका लग रहा है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए एज पर द दिस थिंग, बट भाई उनकी बढ़िया चल रही है। तो ये क्या हो रहा है? तो इसको समझने के लिए यू विल रिक्वायर लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग। ये आज इस वीडियो के माध्यम से मेरे को सिर्फ इतना ही आप लोग को बताना था कि करना ज़रूरी है, पर उसका तरीका होना चाहिए। और उसका एक और तरीका, जो बेस्ट तरीका होता है, वो ये होना चाहिए कि आप 21 22 23 साल के लड़के हैं लड़की हैं, आपकी कुंडली तो आपको पता है ना? तो आपकी कुंडली से एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके माता पिता और आपको एक पेन पिक्चर बना सकता है आपकी भावी स्पाउस की ऐसा होना चाहिए आपके हिसाब से। आपका जो नेचर है और आपका ये है एक पेन पिक्चर, जैसे वो कहते हैं ना स्केच बनाते हैं, तो पेन पिक्चर यानी उस पेन पिक्चर में सबसे गड़बड़ क्या हो रही है? पीपल आज के दिन जब भी शादी कर रहा है लड़का, वो शक्ल ज़्यादा देखी जा रही है, ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं जाया जा रहा कि इसका नेचर क्या है। वो जब कुंडली का एनालिसिस होता है एक इंसान का, तो उसमें उसके उसके ट्रेट्स और कैरेक्टर समझ में आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टर ट्रेट्स वाला इंसान लेंगे तो शादी एज ए पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। तो उसमें वो निकाल के बताया जा सकता है कि भाई तुम्हारी बीवी ऐसी होनी चाहिए, भी वर्किंग वाइफ से लेना, तुम तो ऐसी वाली होनी चाहिए, ऐसे बहुत उस परिवार की मत लाना, ऐसा मत करना, ये ऐसा मत करना। तो एक आपको पेन पिक्चर होगी, वो आपके मन में चलेगी। अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है रियल वर्ल्ड में। लोग कर रहे हैं उल्टा, लोग कर रहे हैं पहले तो पकड़ रहे हैं रियल वर्ल्ड में कोई कि आ जा तू, कुछ भी है तू आ जा, ठीक है, बाकी हाँ भाई साहब मिलाओ ये ठीक है ना। ये चीज हो रही है। अब ये चीज को एस्ट्रोलॉजर नहीं बता रहा, मैं सरल ज्योतिष सिखाता हूँ आप लोगों को, बहुत सरलता से बताता हूँ। एक पेन पिक्चर दिमाग में चलो, जैसे ही वो लड़की या लड़का दिखे और कुछ मैच हो, वहीं आपकी घंटी ऐसे बजे और बस वहीं अप्रोच कर लो उसको। अब उसको लव मैरिज कह लो, अरेंज मैरिज कह लो, कुछ मैरिज कहना है मैरिज कर लो, बट यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपका स्पाउस ऐसे होगा। कई बार लिखा रहता है कि यार स्पाउस थोड़ा सा हाई ऑन एनर्जी है, अब उसको झगड़ालू भी बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि भी वो आर्म्ड फोर्सेस में है या पुलिस में है। आप देख रहे हो उस चीज़ को किस तरह एस्ट्रोलॉजी से आप उसको एक अलग एलिमेंट में भी ले जा सकते हो। अगर आपका स्पाउस आपकी कोई महिला है, लड़की है, शी सपोज टू बी एज पर यू कुंडली, शी सपोज टू बी थोड़ी हुड हुड दबंग दबंग, अ गर्ल ऑफ हर ओन माइंड एंड ऑल दैट करके, तो बी रेडी कि हाँ भी ऐसी ही मिलनी है, ऐसी वाली को ढूंढ कर शादी कर लो। क्योंकि ज़्यादा पिटाइट वाली ढूंढ के लाओगे और कमसिन लड़की और बिल्कुल कहना मानने वाली, और ऐसा लगेगा तो उसमें कुछ और निकलेगा, या फिर वो वैसे ही बाद में गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, बाद में फूल खिल के पता चलेगा अरे ये क्या हुआ, फिर वो सरप्राइज हो जाएगा आपको। तो वो अपने चार्ट का जो आपका प्रॉमिस है, जो चार्ट का आपका फ्लेवर है, उससे बाहर बहुत नहीं जा सकते। उसमें आपको चॉइस करने का बहुत चॉइस मिल जाएगा। कुंड ये शादी जो है ये अब भी फ्री विल एक्सरसाइज होती है। लोग ऐसे कहते हैं डेस्टिनी है सारी जिससे होनी है लिखा है, ऐसा नहीं है। जिससे होनी है ऐसे बिल्कुल पत्थर में नहीं लिखा। हाँ जनरली ट्रेट लिखे हैं कि हाँ भी, जैसे कोई बोलता है कि भी शादी में बहुत ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, ऐसा कोई लेकर आया, तो इसका ये मतलब नहीं सुख नहीं मिलेगा या शादी का सुख हो सकता है बीवी और पति पत्नी नौकरी की वजह से थोड़ा अलग रहें,
थोड़ा सा उनको कुछ और इश्यूज की वजह से रहे, तो उस चीज़ को आप वर्किंग गर्ल से शादी कर लो। तो उस शादी में जैसे ही आपने वर्किंग गर्ल से शादी करी, आपको पर से शादी का क्लासिकल जो टेक्स्ट में लिखा गया और जो समाज के हिसाब से सुख में कमी होगी, पर उस सुख की कमी होके कुछ तो फायदा हुआ। वर्किंग लेडी है, पैसे कमा रही है, आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है, स्मार्ट है, आपकी नौकरी जाएगी तो उसकी है, आपकी पेट में दर्द हो गया, जीवन में कुछ हो गया तो वो है, तो बाकी फायदे तो आपने उठाए। इस तरह स्मार्टली ज्योतिष को यूज किया जा सकता विद यूजिंग, पर वो पहले करना चाहिए। आपकी मान ली आपकी शादी 27 साल में होगी, 26 में होगी, 28 में होगी, जब भी होगी, लेकिन भाई उस टाइम तक वेट करने की क्या जरूरत है कि कोई लड़की लाई, लड़के पंडित जी आओ जी, एस्ट्रोलॉजर जी नमस्ते जी, ये आप कुंडली मिलाते हो, तो वो सॉफ्टवेयर मारेगा ऐसे कुछ करके, कुछ भी गुण दे देगा। अरे आपको पेन पिक्चर बनानी है कि भाई मेरे लिए क्या ठीक है। कोई भी दो आदमी होंगे, उनको कुछ तो नंबर दे ही दोगे ना आप, पर क्या शादियां रहती हैं? क्योंकि जो चीज के नंबर कटे, हो सकता है आपके लिए लाइफ में वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो। आप समझे मेरी बात? आप मुझे एक चीज बताओ, जीवन में अगर सेटिस्फैक्शन का लेवल लेते हैं हम, तो 100 में से लेट से लोग 80 नंबर पे बैठे किसी चीज़ में, कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए करके 80 नंबर पे। अब 80 नंबर इज सपोज टू बी वेरी गुड, कि भी 80 में तो सेटिस्फाइड हो जाए। पर अगर आपका जीवन में ध्यान ही उन 20 में है कि यार मेरे नंबर तो कर दे 50, पर ये जो मेरा 80 आए हैं और मेरे जो 20 नहीं मिल रहे, एक्चुअली मुझे ये 20 ही चाहिए। ऐसे लोग बहुत होते हैं। कईयों को बहुत होता है कि भैया मेरे को तो यही चाहिए। वो कईयों को फिजिकलिटी हो सकता है, सेक्सुअल कुछ हो सकता है, खाने का कुछ हो सकता है, किसी को ब्रेन का हो सकता है। जैसे किसी को होता है कि मुझे तो मेरे ब्रेन को स्टिमुलेट करने वाला ही पार्टनर चाहिए, आई कांट बर्दाश्त करो डम पार्टनर जिसमें अकल कम है। आप कोई वो गुड़िया टाइप ले आओगे, बारबी डॉल ले आओगे कि सब कुछ ही ग्रेट है, लेकिन भाई मेरे को चाहिए ये वाला, तो भैया फिर शादी नहीं करे टिकेगी। आपने गुण मैच करे तो 28-30 मैच कर गए आपके, लेकिन जो मैच नहीं करे आपको वही चाहिए थे, आपका क्राइटेरिया ही वो था। अगर वो मिल जाता आप सब कुछ कंप्रोमाइज कर जाते। इसलिए ये कुंडली मैचिंग इज वेरी गुड, इज शुड बी डन, बट इट शुड नॉट बी डन सो कैजुअली। खर्चा पानी होता है इसके अंदर। लोग सोचते हैं ऐसे ही हमने करा ली। आजकल तो मैं बता रहा हूँ ऐप ही कर देता है। वो ऐप में अष्टकूट वो जो मिलान करते हैं, आपको पता है वो 8 पैरामीटर पे होता है। तो वो नाड़ी दोष है, वो बच्चा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो उसके 8 नंबर हैं, वो है। अब वो टेक्निकली जो है वो बिकॉज ऑफ मेडिकल साइंस उतनी वैल्यू नहीं रही। और जिन चीज़ों को हम पहले कम पॉइंट देते थे, कंपैटिबिलिटी और ये मैत्री वैत्री, उसको वेटेज कम है, उनकी वेटेज ज़्यादा होगी, क्योंकि भैया हम 2023 में आ गए। एक्चुअली समबडी नीड्स, एंड मैं तो इस पे रिसर्च अपने लेवल पे कर रहा हूँ, एंड मैं अब इस वीडियो के माध्यम से अपनी एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेटर्निटी और जो लोग आप ज्योतिष अच्छे से फॉलो करते हैं, जिनको ज्योतिष आता है, उनको कॉल कर रहा हूँ कि वी नीड टू चेंज। मैं अपनी वेटेज वाला सिस्टम बना रहा हूँ कि भाई किसी के लिए तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तुमने इसको 1 नंबर दिया है, पर उसके लिए ये 1 नंबर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसका ये नंबर चला गया तो बस उसको नहीं करनी, तुमने अपने कहीं मर्जी कुछ लेके बैठे हो। तो मॉडर्न टाइम्स आ गए हैं, चीज़ें जैसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट्स हैं, समाज है या टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं। उसी तरह ये एक अपना सिस्टम होते हुए, एक बहुत बढ़िया तरीका होते हुए रूल्स का, इसको ट्विक करने का टाइम आया है कि भी वो कैलकुलेशन तो वही रहेगी, सब कुछ वेटेजेस चेंज करने का टाइम है, क्योंकि नया टाइम आ गया। तो बहुत बढ़िया वीडियो बना है एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेटर्निटी में, आप फैलाना इसको। जो भी आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं और ये सब जानते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी आप अच्छे से लिखिएगा कि ये बात में तर्क है कि हैज़ टाइम कम टू नाउ फॉर अस एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो टू स्टार्ट वर्किंग हेयर। क्योंकि हम वो पुरानी चीज़ लेकर चल रहे हैं और वो कर रहे हैं और रिजल्ट तो आ नहीं रहा। इससे फिर क्या हो रहा है, लोगों का ज्योतिष है विश्वास उठता है, एंड वो मुझे नहीं करना। सरल ज्योतिष मैंने क्यों स्टार्ट किया है, ताकि एक सरल तरह से 12 साल के बच्चा भी चीज़ें समझ ले। क्योंकि जब वो वर्क नहीं करेगा, पीपल जो नॉर्मल कॉमन पीपल है, उनको वो कहते हैं कि भाई सिंपल सी चीज़ें, 30 गुण मिले, डाइवोर्स हो गया, उसके 21 मिले, वो जवाब नहीं दे पाते ना। तो अब आज जवाब मिल गया सरलता से कि भाई 21 वाली मैरिज, 21 आउट ऑफ 36 मैरिज फर्स्ट क्लास चल रही है, 30 आउट ऑफ 36 इसलिए नहीं चल रही क्योंकि 21 वाले को जो पॉइंट मिले हुए हैं वो उसको वही चाहिए थे, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई है। और जो 30 आउट ऑफ 36 फेल हो गई, इसमें जो 6 नंबर मिसिंग है, तो उनमें से एक आदमी को या दोनों को या
जिस वजह से भी डिवोर्स हो रहा है या लड़ाई हो रही है, वो 6 चीज़ वाली चाहिए थी। शायद वो 6 मिल जाती और यहाँ 30 की जगह 22 नंबर 23 होते तो भी बढ़िया चलती। आई होप मैंने बहुत सरलता से चीज़ समझाई। प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।